हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ओके, जिसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा टर्मिनोलॉजी जो कि है परचेज। ओके, परचेज परचेज क्या होता है? द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेज। परचेज हमने किस चीज़ का किया? रॉ मटेरियल का या फिर फिनिश्ड गुड्स का। रॉ मटेरियल का परचेज किया या फिर फिनिश गुड्स का परचेज किया फॉर सेल करने के लिए हमने रॉ मटेरियल का परचेज किया या फिर फिनिश गुड्स का परचेज किया। रॉ मटेरियल हमने परचेज किया बिकॉज कि हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग करके एक फिनिश गुड्स रेडी करेंगे और देन उसके बाद सेल करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? गुड्स परचेज है। ओके, या फिर हमने फिनिश गुड्स परचेज किया कि हम उसे सेल कर देंगे डायरेक्ट, तो वो हमारे लिए परचेज है। ओके, परचेज समझ में आया। उसके बाद आता है अब सेल्स क्या होती हैं? फॉर सेल ऑफ फिनिश गुड द टर्म सेल इज यूज्ड। जब हम किसी भी फिनिश गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? सेल है। उस टाइम पे हम सेल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इट मे बी इन कैश और क्रेडिट। बिजनेस में तो ज़रूरी नहीं है ना कैश, हमेशा कैश में ही ट्रांजेक्शन हो, वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं। तो सेल कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, बस वो फिनिश गुड्स का सेल होना चाहिए, तो हम उससे क्या कंसिडर करेंगे? सेल। उसके बाद है परचेज रिटर्न है और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न क्या होता है? जो हमने गुड्स परचेज किया फॉर सपोज, वो हमारे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब हमने फॉर सपोज हमारी क्लॉथ की शॉप है, हमने क्लॉथ ऑर्डर की, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसका मतलब जो क्लॉथ है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उससे हम जो अगर हम कस्टमर को सेल करेंगे तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। जब हम बिज़नेस में खुद जो बिज़नेस का ओनर वो उस गुड्स से सेटिस्फाई नहीं है कि हम मेरी शॉप में इस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं सेल होते हैं, तो वो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा? ओके, तो जब वो बिज़नेस के ओनर ने बिज़नेस से गुड्स को रिटर्न कर दिया सेलर को, जिससे हमने परचेज किया था, उस पर्सन को हमने रिटर्न कर दिया। ओके, तो उस पर्सन को हमने रिटर्न कर दिया बिज़नेस से, जो वो गुड्स रिटर्न जा रहा है सेलर के पास, तो हमने परचेज किया था, परचेज से अब हम रिटर्न कर दे रहे, तो उस जो परचेज का रिटर्न उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। किस लिए? रिटर्न आउटवर्ड, बिजनेस से अब गुड्स रिटर्न जा रहा है। ओके, बिजनेस से गुड्स रिटर्न जा रहा है, तो हम उसे अब क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? बिजनेस में गुड्स था, ओके, अब वो हम उसे रिटर्न कर दे रहे हैं सेलर को, तो वो जो गुड्स है बिजनेस से तो बाहर जा रहा है ना, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ओके, उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज रिटर्न बाय दिस कस्टमर टू अस। हमने कस्टमर को सेल किया। ओके, कस्टमर को सेल किया, अब कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उस जो प्रोडक्ट है उससे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है। फॉर सपोज उसने एक ड्रेस परचेज किया मेरी शॉप से एक ड्रेस परचेज किया। अब वो जो बायर है उससे उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उसे शायद उसका क्लॉथ का क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा है, साइज़ नहीं आ रहा है, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो जब रिटर्न करने आएगा मेरे पास रिटर्न करने आया, तो मैंने तो गुड्स को सेल कर दिया था ना, तो अब जो मेरे पास रिटर्न आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किस लिए बोलेंगे? क्योंकि जब हमने सेल्स किया था तो गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गया था ना, तो अब वो जब गुड्स हमारे बिजनेस में रिटर्न आ रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, रिटर्न बैक, जब वो बायर ने
हमें रिटर्न कर दिया तो हमारे पास रिटर्न बैक आ रहा है। तो जब गुड्स रिटर्न बैक आ रहा है, इनवर्ड गुड्स बिजनेस में रिटर्न आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। ओके, उसके बाद आता है हमारा डेबिट और एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है अब, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज called debit side and the right hand side of an account is called credit side। एक अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके, राइट हैंड साइड डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट इज एब्रिब्रिएटेड एज DR एंड क्रेडिट एज CR। डेबिट को हम किस चीज़ से एब्रिब्रिएट करते हैं, DR, डेबिट का साइन जो होता है DR डॉट। ओके, और क्रेडिट को हम दिखाते हैं किससे, CR डॉट। ओके, डेबिट का और क्रेडिट का बेसिकली और कुछ मतलब नहीं होता है अकाउंटिंग में। डेबिट बस यही है कि राइट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड है एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड है। डेबिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं DR डॉट से और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं CR डॉट से। डेट्स सॉल्व, इतना याद रहा। उसके बाद आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट्स। ओके, एन एसेट इज एनी ओन फिजिकल ऑब्जेक्ट, tangible और राइट intangible हैविंग सम मनी वैल्यू। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स बेसिकली अगर हिंदी में मैं आपको मतलब समझाऊं तो एसेट्स होते हैं संपत्ति। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि दिखता हो या फिर ना दिखता हो लेकिन उसका कोई मनी वैल्यू हो, वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। In other words, assets are the economic resources which are owned by a business and from whom future economic benefits are accepted to flow to the enterprise। एसेट्स क्या है, बेसिकली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देता हो, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना देता हो बट उसका कोई मनी वैल्यू होगा। इन अदर वर्ड्स, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक मतलब क्या, पैसे से जुड़ी हुई रिसोर्सेस है जो कि हमने ओन किया मतलब जिसके पास है, बिजनेस के पास है, एंड फॉर्म विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर वो हमारे पास है तो हम उसके सेल आउट करके हम उससे फ्यूचर बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। आर एक्सेप्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज में हो सकता है। एसेट बेसिकली हमारी जो प्रॉपर्टी हो गई, कार क्या है हमारे लिए एसेट है। हम जो सेलफोन मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो हमारे लिए क्या एसेट है। एसेट बेसिकली जो भी हमारे लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, वो हमारे लिए उसका एक मनी वैल्यू है जिसे हम सेल आउट करके फ्यूचर में उससे पैसे कमा सकते हैं, तो हमारे लिए क्या एसेट है। एसेट के अब क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली एसेट 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। सबसे पहले आता है हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच हैव बीन परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज। जो एसेट हमने परचेज किया है फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज मतलब हम क्या उसे बोल सकते हैं, मोर देन 1 ईयर। जिस एसेट को हमने परचेज किया है यूज करने के लिए 1 साल 1 ईयर और उससे भी ज़्यादा, उस एसेट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं करना चाहते, तो वो हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। द बेनिफिट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट इज डिराइव ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जो भी फिक्स्ड एसेट हमारा है उससे हम जो बेनिफिट डिराइव करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उससे फॉर सपोज हमने एक मशीनरी मतलब परचेज किया। ओके, तो वो जो मशीनरी है हमारा, तो उससे हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करेंगे, तो उससे जो बेनिफिट हम डिराइव करेंगे तो हम वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करेंगे, मोर देन 1 ईयर जो कि है, तो हमारे लिए क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है। ओके, अब फिक्स्ड एसेट
फिक्स्ड एसेट बेसिकली क्या समझ में आपको, वो एसेट जो कि हमने परचेज किया है एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए। लॉन्ग टर्म यूज मतलब मोर देन 1 ईयर उसे हम यूज करने वाले हैं, उससे बेनिफिट हमें एक लॉन्ग पीरियड तक मिलने वाला है, तो हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। अब फिक्स्ड एसेट को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है टैंजेबल और इनटैंजेबल। टैंजेबल फिक्स्ड एसेट, टैंजेबल फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, ऐसे एसेट्स फिक्स्ड एसेट जो हमें दिखाई देते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, टैंजेबल फिक्स्ड एसेट है। इट रेफर्स टू दोज फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी टच एंड सीन, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, सी कर सकते हैं। दे में इंक्लूड मूवेबल और इमूवेबल एसेट। अब फिक्स्ड एसेट के 2 क्लासिफिकेशंस आते हैं, जो कि मूवेबल एसेट्स एंड इमूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट मतलब जिससे हम नाम से समझ रहे हैं मूवेबल, मूवेबल मतलब जिसको मूव किया जा सकता है। इमूवेबल मतलब जिसे हम मूव नहीं कर सकते। मूवेबल एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, मूवेबल एसेट्स, ओके, व्हीकल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए, मूवेबल एसेट्स। ओके, मूवेबल एसेट्स है सच एसेट्स, मूवेबल एसेट्स सच एज लैंड। लैंड क्या है, एक इमूवेबल एसेट, जैसे हम मूव नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे लिए एक फिक्स्ड एसेट ही है, बट वो मूवेबल नहीं है, उसे मूव नहीं कर सकते। आप ले जा सकते हैं क्या, मेरा लैंड आज यहाँ है, हम वहाँ पर ले जाकर रख देंगे, वैसा तो होता नहीं, लेकिन ये लैंड क्या है, एक मूवेबल एसेट है। एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है, मेरा इमूवेबल एसेट है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, बट ये इमूवेबल है, इसे हम मूव नहीं कर सकते। वेस्टिंग एसेट्स सच एज, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, जैसे कि माइंस हो गया, ऑयल्स हो गया, ऑयल वेल्स हो गया, ये सब क्या है हमारा वेस्टिंग एसेट है। वेस्टिंग एसेट्स आर बेसिकली दोज एसेट्स विच, जिसका वैल्यू बेसिकली हम जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं, वो कमते जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि जैसे कि वो ख़त्म हो जाए। जैसे कोल माइंस है, कोल माइंस है या फिर ऑयल वेल्स है, उसे हम जिस स्पीड से आज के टाइम पे यूज हो रहे, वो तो मतलब ऐसा एक एसेट है जिस एक टाइम पे आके वो ख़त्म होगा ही, तो वो हमारे लिए क्या है, एक वेस्टिंग एसेट है। उसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जो हमें दिखाई दे सकता है, ओके, उसके बाद आता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिससे जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते, वो हमारे लिए क्या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ओके, इट रेफर्स टू दोज फिक्स्ड एसेट्स विच कैन नॉट बी टच एंड कैन नॉट बी सीन, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देयर आर यूजुअली द राइट टू यूज, they are usually the right to use, produce or provide the goods or services। उसको हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूस करने में, प्रोवाइड करने में, गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस या फिर प्रोवाइड करने में यूज करते हैं, किसको, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को। अब ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, बिजनेस का रेपुटेशन है, मतलब नाम शोहरत जो भी है, बिजनेस का एक रेपुटेशन है, तो वो उस चीज़ की वजह से जो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, तो हमारे वो किस चीज़ की वजह से आ रहे हो, तो हमें शो नहीं कर रहा है ना, तो हमारे लिए क्या, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुडविल, गुडविल। ओके, अब आया पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट राइट, किसी भी चीज़ को आपने पेटेंट राइट सुना होगा, कोई भी, फॉर सपोज मैंने कुछ इन्वेंशन किया, अब मैंने उस चीज़ का पेटेंट राइट ले लिया, तो वो वैसा एक सेम चीज़ और दूसरी कोई भी कंपनी बना नहीं सकती है। तो उस जो मेरे को जो वो राइट मिला कि उस चीज़ को सिर्फ ओनली और ओनली हम ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ही बना सकते हैं, मेरा उस पर एकदम हक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेटेंट राइट। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब क्या, जो फॉर सपोज हमने कुछ बुक्स पब्लिश की, उस पर मैंने कॉपीराइट ले लिया, तो कॉपीराइट ले लिया तो क्या होगा, दूसरी कोई भी पब्लिकेशन उस बुक को एज यूजुअल पब्लिश नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ मार्केट में मेरी बुक रहेंगी, उसी का डिमांड होगा, उससे मेरा ही प्रॉफिट होगा, तो वो क्या है, कॉपीराइट। वैसे ही ट्रेडमार्क हो गया, एक्सेट्रा। ओके, ये सब क्या है, हमारे लिए इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। उसके फिक्स्ड एसेट, हमारा फिक्स्ड एसेट कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट, करंट मतलब क्या समझते हैं, अभी, करंट, तुरंत। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर द कन्वर्जन इनटू कैश, for their conversion into cash for their consumption in the production of goods, for
करंट एसेट वो एसेट्स है जिससे हम करेंटली अभी ओन कर रहे हैं और उसे हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए करंट एसेट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड था हमारे पास, लैंड तो हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में कौन सा एसेट मूवेबल है ना इमूवेबल एसेट है। उसे अगर हम चाहेंगे तुरंत ही कैश में कन्वर्ट करना तो उसे हम कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं क्या? नहीं। उसे एक जितना भी कर लो, मतलब एक प्रोसीजर लगता ही है कि हम लैंड को सेल करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हमें पेमेंट मिलेगा, वो एक प्रोसेस है। अगर हम उसे चाहें तुरंत एकदम इमीडिएट कैश में कन्वर्ट करना, वो कैश में कन्वर्ट तुरंत इमीडिएटली नहीं हो सकता है। तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिससे हम कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए करंट एसेट है। और जो फिक्स्ड एसेट था उसका यूज हम लोग 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए यूज करते हैं। बट जो करंट एसेट है वो विद इन अ ईयर, उसे हम विद इन अ ईयर ही यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए करंट एसेट। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर मतलब 1 ईयर के अंदर ही हम उसे यूज करेंगे, वो हमारे लिए करंट एसेट है। फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एग्जांपल्स क्या है करंट एसेट के? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा करंट, मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडेट है, उसे हमें कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो डायरेक्ट इन दी फॉर्म ऑफ कैश है, तो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। कैश एट बैंक में जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। हम उसे विड्रॉ करके हमें उसे डायरेक्ट करंट कैश की फॉर्म में ला सकते हैं, तो हमारे लिए करंट एसेट है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारे शॉप में स्टॉक है सेल करने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। उससे हमने सेल किया, हमें पैसा मिल गया, तो हमारे लिए करंट एसेट है ना। डेट है जी, डेटर्स मतलब जिससे मतलब हमें जिससे पैसा रिसीव करना है, हमने उससे पैसा रिसीव किया, तो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। विद इन अ पीरियड ही उससे हम रिसीव कर लेंगे, तो हमारे लिए करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल मतलब हम किसी से रिसीव करना है पैसा, मतलब हमको मिलने वाला, वो हमारे लिए क्या है, डेटर है, तो हमारे लिए वो क्या है, करंट एसेट है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, उसे अभी हम मतलब सेल आउट करेंगे या फिर उसे फिनिश गुड्स बना के सेल आउट करेंगे, वो फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, विद इन 1 साल के अंदर ही होगा ना, तो वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। हमारा करंट एसेट भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज एसेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, सच एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। These are shown on the assets. फिक्टिशियस एसेट बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो कि हम तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिक्स एसेट क्या था, 1 साल के से ज़्यादा तक हम उसे यूज करेंगे। करंट एसेट 1 साल के अंदर। अब ये फिक्टिशियस एसेट है, वो एसेट्स है विच डू नॉट, इसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है और कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो ऐसा एसेट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तुरंत कैश की फॉर्म में। फॉर सपोज जो हमने बिजनेस कंपनी स्टार्ट की, उसके पहले स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ उससे हम क्या बोलते हैं, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारा प्रीमिनरी एक्सपेंसेस था, अब उसको हम रिकवर इस टाइम पीरियड पे नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा खर्चा हुआ वो हमारा प्रीमिनरी एक्सपेंसेस था, ओके, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उससे हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं। दोज आर शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द नॉन रिकरिंग नेचर, उसे हम एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी फॉर्म करने के पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फी, बिल्डिंग लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो वो जो सारे एक्सपेंसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो सब जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इशू किया, डिबेंचर इशू किया, उस पर जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है वो अंडर राइटिंग कमीशन पे किया, वो हमारे लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब उससे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल, उसका कोई फिजिकल फॉर्म, हमने खर्चा तो कर दिया, अब हमारे पास, हमने जब एक्सपेंस किया तो हमारे पास कुछ आया क्या, नहीं।
कंपनी के रजिस्ट्रेशन हमने खर्चा किया, ओके, तो हमारे पास क्या आई, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। तो वो हमारे लिए जो भी एक्सपेंसेस है हमें मतलब उसको एक्सपेंस करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला है, बस हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सर जो भी स्टार्ट करेगा कंपनी उसको वो खर्चा करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम बिजनेस अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा एक्सपेंस है उसके लिए हमारे लिए क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, उसे हम एसेट साइड्स और बैलेंस शीट में शो करेंगे। कहाँ पे, अंडर द हेड नॉन करेंट नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो कि नॉन रिकरिंग रिपीटिव नेचर का नहीं, वो एक बार खर्चा हो जाता है उसे हम और फिर हमें नहीं करना पड़ता है। ओके, आज की भी इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या देखा, एक रिकैप लेंगे। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स और टाइप्स ऑफ एसेट्स, क्लास या फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट। कितने टाइप के एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, फिक्टिश एसेट। फिक्स्ड एसेट कितने टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 2 टाइप के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल। ओके, इतना याद रहा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।